रंग जिंदगी के ये आईना बताना मुझे, मैं कैसे लग रही हूँ, कुछ तो बता। राज मुझे पसंद करेगा या नहीं। सुना है राज बड़ा ही सुंदर गुणवान पुलिस अफसर है और उसकी वीरता व ईमानदारी को देख सारे चोर उचक्के उसका क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। पलक मन ही मन आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही है कि माँ की आवाज़ आती है, अरे पलक जल्दी तैयार हो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ, तैयार हो रही हूँ, पलक जवाब देती है और फिर वह तरह तरह के ख्यालों में डूब गई। पलक के पिता रमेश दीवान थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व वह सेवानिवृत्त हो गए थे। पलक की शादी के लिए उन्होंने सुरेश के बेटे राज को देख रखा था, जो कि आज पलक को देखने आ रहे हैं। पलक के घर के सभी सदस्य मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त है। पलक की माँ तरह तरह के पकवान बना रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पलक के पिता झपट कर दरवाज़ा खोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, आइए, ये शब्द कहकर पलक के पिता राज के माता पिता का स्वागत करते हैं। वाह, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है आपकी बेटी, यह हमारे घर को रोशन कर देगी। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। राज के पिता सुरेश जी कहते हैं, कितने तक पढ़ाई की है। राज की माँ पलक से पूछती है। जी, स्नातक के लास्ट ईयर है, पलक से उत्तर मिलता है। लाखों में एक है हमारी पलक, गाने बजाने, नाचने और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला प्लेट तक खा जाए। पलक की माँ पलक की तारीफ करते हुए कहती है। जी, प्लेट तक, राज बोलता है। अरे नहीं बेटा, इनका मतलब है खाना अच्छा बनाती है। राज के पिता बोलते हैं, भाई हमें तो आपकी बेटी पसंद है, अब कुछ लेन देन की बातें भी हो जाए तो और भी अच्छा होगा। राज के पिता सुरेश पलक के पिता रमेश से कहते हैं, पलक ट्रे ले जाओ। रमेश पलक से नाश्ते की ट्रे को ले जाने को कहते हैं। जी बताइए भाई साहब, हमारा कहाँ तक रिश्ता हो सकता है। पलक के पिता सुरेश से पूछते हैं। देखिए रमेश जी, हमने राज को दरोगा बनाने में काफ़ी खर्च किया है, इसलिए उसी हिसाब से शादी होनी चाहिए। रमेश जी जवाब देते हैं। हाँ, फिर भी भाई साहब बात खोल दे तो अच्छा रहेगा, हमें इंतजाम उसी हिसाब से करना होगा। पलक के पिता सुरेश से कहते हैं। तो राज के पिता जवाब देते हैं, देखो भाई, राज के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और हमने किसी लड़के वाले से कुछ मांगा नहीं है। अरे लड़के वाले तो खुद ही कहते हैं 20 लाख खर्च कर दूंगा या 25 कर दूंगा, परंतु हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए हम ये रिश्ता कम में ही कर लेंगे। ऐसा करो, आप 18 लाख कर देना। वैसे हमने कल ही विधायक जी की बेटी का रिश्ता खारिज कर दिया है, वह तो कह रहे थे कि आप बस हाँ कीजिए, राज को मैं नोटों से तोल दूंगा, परंतु मैंने फिर भी मना कर दिया क्योंकि हमें ऐसे घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसे के रुबाब पे शादी करना चाहते हो। राज की माँ बीच में बोल पड़ती है। पलक के पिता रमेश के पास इतने पैसे की व्यवस्था न थी, वह सोच में डूब गए थे कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी राज सुरेश से कहता है, पापा यह क्या कह रहे हो, जब पलक हमें पसंद है तो लेन देन की क्या बात है, इनके पास जो सुविधा होंगी उसी हिसाब से इन्हें खर्च करने दीजिए। तू चुप रहे कमबख्त, मुझे बात करने दे। तुझे जो बात करना है वो घर चलकर मुझसे करना। राज के पिता गुस्से से परंतु धीमी आवाज़ में राज से कहते हैं। राज चुप हो जाता है। देखिए भाई साहब, हम इतना तो खर्च नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी मैं सोचकर शाम तक बता दूंगा। पलक के पिता सुरेश से कहते हैं। पलक हमारी इकलौती बेटी है, जो कुछ है सब इसी का तो है। पलक की माँ बताती है। हाँ, वो तो सब ठीक है बहन जी, फिर भी सोच के बताना, दरोगा है हमारा बेटा। राज की माँ कहती है। पलक की माँ और पिताजी सोच समझकर जब सोच विचार करके सारे पैसों का आकलन करते हैं तो 10 लाख तक उनके पास बन पाते हैं। रमेश सोचते हैं कि गांव की ज़मीन बेच दे, परंतु ज़मीन बेचने से आगे उन्हें समस्या आएगी क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, वो तो चली जाएंगी। बुढ़ापे में उनके लिए जमीन ही उनका एकमात्र सहारा है, उसे बेचकर वह अपाहिज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत सुरेश को बता दी। यह सुनकर सुरेश गुस्सा करके पलक के पिता से कहते हैं, क्या सिर्फ 10 लाख? अरे हमने तुम्हारी बेटी की जरा तारीफ क्या कर दी, आप तो मुफ्त में ही शादी करने की सोचने लगे। भाई साहब, मेरी जितनी ताकत थी बता दी, अब फैसला आप पर है, क्या करना है। रमेश ने राज के पिता से कहा तो राज के पिता ने जवाब दिया,
फैसला क्या करना, इतने में शादी नहीं होगी। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह राज चलो विधायक जी के यहाँ उनका फ़ोन फिर आया था उनकी बेटी देखने, और आज बात भी पक्की करके आएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं पापा, मैं पलक से ही शादी करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो मैं खुद कमा रहा हूँ, राज ने जवाब दिया। पागल हो गया है तू, अपने पापा से जबान लड़ा रहा है, राज की माँ बोली। नहीं माँ, आप दोनों को मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ, परंतु माँ यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, पलक को अपनी बहू बना लो प्लीज़ माँ। राज अपनी माँ से विनती करता है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, राज के पिता बोले। तो राज ने जवाब दिया, तो ठीक है, मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और पलक के कॉलेज के गेट पर उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वह पलक को आते देखता तो वह उसके पास पहुंचकर बोलता है, पलक जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? पलक को राज पसंद था, परंतु वह कुछ न बोलकर चल दी। तब राज ने फिर पलक से कहा, आपने जवाब नहीं दिया, मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाइए। पलक ने जो ही जवाब दिया कि राज फिर बोला, मैं तुमसे बगैर पैसे के शादी करूँगा, बस तुम हाँ करो तो मेरे पापा से बात करो, उनके हाँ तो मेरी हाँ होगी। पलक ने जवाब दिया तो राज ओके कहकर पलक के घर पहुंच जाता है। राज के बार बार कहने पर वह राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन पलक और राज की शादी भगवान शिव के मंदिर में होने वाली है कि राज अपने पिता को एक हवलदार द्वारा सूचना देता है। जब राज के पिता वहां पहुंचते हैं तब तक शादी हो जाती है। बहुत अच्छा किया तुमने राज, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, परंतु आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। राज के पिता ने राज से कहा, ठीक है पापा, परंतु मैं भी दरोगा हूँ, अपनी कमाई से फुट्टी कौड़ी आपको नहीं दूंगा। राज ने भी उल्टा जवाब दिया तो राज की माँ बोली, अरे बेटा, यह क्या कह रहे हो, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं रहने देंगे। लेकिन चित्रा, राज के पिता राज की माँ से बोले कि चित्रा फिर बोली, लेकिन कुछ नहीं, इतनी सुंदर सुशील बहू है हमारी, और हमारे बेटे की जो भी खुशी है वो हमारी खुशी है। इस तरह से राज की माँ के समझाने पर सुरेश मान जाते हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाथ पांव थकने पर राज और उसकी पत्नी ही उनका सहारा थे। इसलिए वह चुपचाप राज और पलक को लेकर चले आते हैं।